हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया 27-29 रमज़ान इशा के बाद एक सूरत पढ़ लेना, इंशाअल्लाह मुक़द्दर बदल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान की 27वीं रात सुबह होने तक इबादत में गुजारी वो मुझे रमज़ान अल मुबारक की तमाम रातों की इबादत से ज़्यादा पसंद है। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया कि ए अब्बा जान, वो ज़ईफ़ मर्द और औरतें क्या करें जो क़याम पर कुदरत नहीं रखते, बैठ नहीं सकते। तो आपने फरमाया क्या वो तकिया नहीं रख सकते जिनका सहारा लें, और इस रात के लम्हात से कुछ लम्हात बैठकर गुजारें और अल्लाह से दुआ मांगे, और ये बात अपनी उम्मत के तमाम रमज़ान में क़याम में गुजारने से ज़्यादा महबूब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया जिसने शब क़द्र जाग कर गुजारी और इसमें 2 रकत नफल नमाज अदा किए और अल्लाह से बख्शिश मांगी तो अल्लाह ने इसे बख्श दिया, इसे अपनी रहमत में जगह देता है और जिब्राइल हमजा इस पर अपने पर फेरते हैं, और जिस पर हज़रत जिब्राइल हमजा ने अपने पर फेरे वो जन्नत में दाखिल हुआ। जो कोई रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब को 4 रकत नफल नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत अल क़द्र और 27 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, इसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसको मरने से पहले अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता होगा। और जो कोई रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब को 7 मरतबा सूरत अल मालिक पढ़े तो परवरदिगार आलम इसके गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमाएगा और उसको नेकी के कामों की तौफीक अता फरमाएगा। और उसके अलावा 27वीं और 29वीं शब को अपने कुरान पाक की एक सूरत को ज़रूर पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर कोई फ़कीर भी होगा तो वो इतना मालदार हो जाएगा कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। जो कोई रमज़ान अल मुबारक की ताक़रातों में 7 मरतबा सूरत अल बक़रत पढ़े तो बाफ़ज़लन बारी ताला इसके रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा होगा और उसको मरने से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता होगा। और जो कोई रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब को 7 मरतबा सूरत अल मालिक पढ़े तो परवरदिगार आलम इसके गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमाएगा। इस मौका को ज़ाय मत करें और अब 7 मरतबा सूरत अल मालिक और 7 मरतबा ही सूरत अल वाक़े को ज़रूर पढ़े। ये अमल 27 और 29 शब दोनों में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके करने वाला अमीर कबीर हो जाएगा। इसकी न सिर्फ दुनिया सावर जाएगी बल्कि आखिरत में जन्नत का मकाम दुनिया में ही देख लेगा। जैसा कि हम सब ही इस बात से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं कि इन वज़ाइफ में बहुत ताकत छुपी हुई है, तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ से पूरा फ़ायदा अलिफाटे और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।